जो वो बोलते हैं वो करते नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये मोदी की नीयत नहीं है। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस पर भी लोग भटक गए, तो उन तक होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा काम किए इससे? और क्या सिर्फ मस्जिद को मंदिर घोषित करने से विश्व गुरु बन जाएगा? इंदिरा गांधी की इज्जत नहीं थी पूरे विश्व में? क्या नेहरू जी का इज्जत नहीं था? क्या राजीव गांधी का इज्जत नहीं था? कि गाय अगर मारी जाती है उस पर बखेड़ा खूब होता है, यहाँ तक कि इंसानों का कत्ल हो जाता है। मैं सीधा कहूंगी कि ये भेदभाव की नीति है। अगर जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बनाना तो एक आप इंडियन आर्मी लिख कर दो, आप भारतीय सेना कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस मांग को मांगेंगे भी नहीं। लेकिन अगर राजपूताना है, अगर सिख और गोरखा है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? अगर नहीं बन रहा आज़ादी के इतने सालों बाद भी, तो हमारी सरकार निष्पक्ष नहीं है। आपको अहिर जाति से ही केवल प्रॉब्लम है, आपको अन्य जाति से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? जबकि सेना में सबसे ज्यादा अगर है तो वो अहिर जाति के ही लोग हैं। आप प्रमाण के रूप में आप रेजांगला का युद्ध देख सकती है, उनकी वीरता का कहानी कहते नहीं कोई थकता। आप अहिर धाम बना दिए, लेकिन अहिर रेजिमेंट बनाने में क्यों आपको परेशानी हो रही है? लेकिन मैम ये हमारा सम्मान भी है और हमारा हक भी है। लेकिन मैम प्रधानमंत्री है, सबसे विकास की बात करते हैं नहीं, लेकिन करते नहीं है। सबके साथ देखिए, बोलते वो वही है जो करते नहीं। मोदी जी अभी तक वही बोलते हैं जो उनको करना कभी नहीं होता है। जैसे महंगाई की बात हो तो महंगाई आज तक कम हुई कि डबल हो गई। लड़कियों के सम्मान की बात किए तो लड़कियों का सम्मान है या गया, है ना? वो कोई भी बात हो, जो वो बोलते हैं वो करते नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये मोदी की नीयत नहीं है। लेकिन ऐसे उनके नीयत में खोट है। ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, पर आज तक क्या 27% आरक्षण उन्होंने मंडल आयोग का लागू किया, उसमें भी उन्होंने घोटाला किया। आरक्षण के साथ उन्होंने कर दिया कि जो भी बच्चा अगर वो अपने वो क्वालिफाई भी कर लेता है अदर जाति के साथ, तो भी उसको आरक्षण में ही रखा जाएगा। मतलब अब आप उठा के देखें तो कट ऑफ जाता है ओबीसी का ज्यादा, और जो सवर्ण है उनके बच्चों का आता है कम। तो आरक्षण तो आप सवर्णों को दे रहे हैं, तो आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। ओबीसी जाति से होकर भी नहीं, वो ओबीसी जाति से नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जाति जो आरक्षण की है वो अलग अलग स्टेट में निर्भर करता है, वहाँ के उनके जो व्यवस्था ने उनका वहाँ पे कैसा है, स्थिति कैसी है, उसके आर्थिक स्थिति उस पर। तो मोदी जो जाति गुजरात में है वो सवर्ण है, वो बैकवर्ड से नहीं आते, इसलिए वो बैकवर्ड के दर्द को नहीं समझ पाते। मंडल जी समझते थे, लालू जी समझते हैं, मुलायम जी समझते हैं, पासवान जी समझते हैं, नीतीश जी समझते हैं, और ऐसे तमाम लोग जैसे स्टालिन समझ रहे हैं, बाघेल समझ रहे हैं। वो ओबीसी होते तो ओबीसी की दर्द को समझते, वो अहिर होते तो अहिर रेजिमेंट की मांग को समझते। प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं और वो वोट की राजनीति अभी तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इस सरकार से पहले मुझे याद था, याद है यही जंतर मंतर पे मैं आई थी जब राव इंद्रजीत सिंह ना नाम है, वो आए थे, तभी रक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार को पूरा बहुमत होगा तब अहिर रेजिमेंट की मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब मोदी जी पर भरोसा नहीं है बीजेपी सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, भरोसे लायक ही नहीं है। अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया जिसपे भरोसा किया जाए। लेकिन वो बीजेपी की सरकार ने वो काम किए हैं जो पहले की कोई सरकार नहीं की, चाहे वो राम मंदिर बनवाना हो। राम मंदिर मैं कहना चाहूंगी कि राम मंदिर निर्माण रुका ही इस बात पे था कि अदालत का फैसला क्या होगा। क्या अदालत के फैसले के पहले भाजपा ने मंदिर बनवा लिया? नहीं ना। तो ये वो नहीं बनाए, फैसला आता तो कोई किसी की भी सरकार होती राम मंदिर बनता। और किसको सम्मान नहीं? क्या देश के मुसलमानों ने इसका विरोध किया? नहीं किया ना। तो सबको सम्मान था, जो कोर्ट का फैसला आता उसका सम्मान किया जाता। लेकिन मैम अभी देखिए कि जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण हो रहा है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और उन पर भी पूजा अर्चना की। ये बहुत छिछोरी राजनीति है।
मैं इस राजनीति के समर्थक नहीं हूँ। मैं ये जानती हूँ, मैं गांधी जी का ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो जिस रूप में पूजा कर लो जाना तो वही है। हम भी ऊपर ही देखते हैं, वो भी ऊपर ही देखते हैं, तो ये गलत है। अब जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है, जहाँ मंदिर है बहुत सारे जगह पड़े हुए हैं, मंदिर बना लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सिविल कोर्ट है, अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी आपने देखा होगा, उसमें ये बहुत घटिया राजनीति है और मैं इसकी समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैम ओबीसी समाज की अगर हम बात करें तो ओबीसी समाज तो इसी में खुश है कि मंदिर मिल रहा है। क्या वही ज्ञान, देखिए हमारा ओबीसी समाज दुर्भाग्य है कि शासन क्यों 15% वाले लोग करते हैं, मुट्ठी भर लोग करते हैं। कारण बस यही है कि उन तक ज्ञान नहीं पहुंच पाया। ज्ञान नहीं पहुंच पाया क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। इसीलिए तो बीपी मंडल जी ने 27% आरक्षण का समर्थन किया था और हम लोग इसके समर्थक हैं। तो जब पेट में अन्न होगा तो हम पढ़ पाएंगे, शिक्षा के लिए पैसे होगा। अभी तो शिक्षा बिजनेस हो गया, शिक्षा बिजनेस हो गया। तो जिसके पेट में अन्न नहीं है वो शिक्षा खरीद कैसे सकता है? अभी तो शिक्षा खरीदनी है। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुआ है, वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, सरकारी स्कूल बंद हो गया। सरकारी स्कूल बंद होने से किनको परेशानी होगी? गरीबों को होगी, ओबीसी को होगी, एसटी को होगी, एससी को होगी। तो जब वो शिक्षित होंगे तो वो खुद समझ पाएंगे कि हमको क्या चाहिए। मैम इन तमाम परेशानियों के बाद सड़कों पर लोग उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। देखिए कुछ तो मैं कहूँगी कि हमारे लोग भटक जाते हैं। बरगल जैसे 15 लाख आएंगे में लोग वोट दे दिए, है ना? 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार पे भटक गए। अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस पे भी लोग भटक गए, है ना? तो बहुत हर बार वो आते हैं, एक जुमला दे के चले जाते हैं और लोग भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों में सच में जो सही शिक्षा है ना वो नहीं है। नहीं तो अमेरिका में जिस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे भारत में भी हो जाए, या नहीं तो अभी उतनी गरीबी है, या शायद दुर्भाग्य है वैसा ना हो जैसा श्रीलंका में हो गया। मोदी जी लगे हुए हैं श्रीलंका बनाने के लिए भारत। मैम आप सरकारी स्कूलों की बात कर रही हैं, लेकिन भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं मोदी जी। विश्वगुरु कैसे बनेगा आप बता दें? विश्वगुरु बनाने के लिए हमारे देश का हर बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए, शिक्षा उन तक होना चाहिए, स्वास्थ्य उन तक होना चाहिए। वैसा कौन सा काम किए इस और क्या सिर्फ मस्जिद को मंदिर घोषित करने से विश्वगुरु बन जाएगा? अगर ऐसा है तो स्वागत है। लेकिन यहाँ बहुत आप विश्व मंच पे जा करके गांधी की बात करते हैं, विश्व के मंच पे जाके गौतम बुद्ध की बात करते हैं, और जब देश में आते हैं तो क्या कहते हैं? नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, सावरकर जिंदाबाद। अगर हिम्मत है तो आप जाके विश्व के मंच पे बोलिए कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। लेकिन मैम यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं और जिनका मानना है कि मोदी जी ग्लोबल लीडर तो है, ये तो बात माननी पड़ेगी। अब देखिए क्या कहें कि कुछ हमारी जो गोदी मीडिया है वो इस तरह परोस रही है जो खरीदी जा चुकी है। आप लोगों का सहयोग है और आप लोग से जिंदा है मीडिया, क्योंकि आप लोग को खरीद नहीं पाई है, तो आप लोग के द्वारा हम लोग बात पहुंचा पाते हैं। वरना ये लोग दिन रात वही देखते हैं तो सोचते हैं ग्लोबल नेता है। क्या ग्लोबल नेता है भाई? क्या इनसे पहले इंदिरा गांधी की इज्जत नहीं थी पूरे विश्व में? क्या नेहरू जी का इज्जत नहीं था? क्या राजीव गांधी का इज्जत नहीं था? जो उनको इज्जत था वो इनको नहीं है। ये जब सच्चाई लोगों को पता चलेगा, मैं चाहूंगी कि जल्दी पता चल जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। आने वाले चुनाव में किस तरह से देखती है कि बीजेपी? देखिए बिहार से परिवर्तन शुरू हो चुका है और जब भी कोई आंदोलन हो, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो आरक्षण के लिए मंडल आयोग लागू करना हो, वो बिहार की धरती है जहाँ से ये आवाज उठता है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी देखते हुए बिहार से जो आप आंदोलन की बात कर रही हैं कि जो बदलाव शुरू हो रहा है, क्या उनकी दावेदारी भी बिहार से आएगी? जी बिल्कुल, नीतीश जी हमारे दावेदार होंगे महागठबंधन के, और मुझे लगता है कि इस पे सहमति बन जाएगी। महागठबंधन आपको लगता है कि बन पाएगा? पिछली बार भी कोशिश हुई थी। देखिए कोशिश हुई थी, नाकाम हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले बार कोशिश नहीं करेंगे। और हमारे लालू जी जो हैं वो हमेशा समर्पण करते आए हैं और सहयोग वाली भावना है। समाजवाद को बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमेशा त्याग करते आए हैं। चाहे हम लोग तो मैं झारखंड से आई हूँ,
मैं झारखंड में बता दूं कि वहाँ भी वो गठबंधन की सरकार के लिए बहुत त्याग किए, तो आगे भी वो करेंगे और महागठबंधन बनेगा और इस बार हमारी सरकार बनेगी। मैम, एक तरफ तो देश में हिंदू राष्ट्र की और बनाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ गाय जो कि लंपी वायरस से पीड़ित है और हजारों गाय मर रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धन्यवाद। गाय की बात होती है, एक गाय अगर मारी जाती है उस पर बखेड़ा खूब होता है, यहाँ तक कि इंसानों का कत्ल हो जाता है, मार दिए जाते हैं, मॉब लिंचिंग होता है। लेकिन अभी आप देखिए कि ये वायरस आया हुआ है लंपी, उस पर कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं देश को जागरूक किया जा रहा है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कहाँ से पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा, ठीक है। इसके लिए विशेष बैठक की जाती, पूरे देश को जागरूक किया जाता, किसानों को इसकी शिक्षा दी जाती, उस पर कोई काम नहीं आ रहा, टीका नहीं आ रहा है। लेकिन अभी एक गाय अगर काट के कहीं फेंक दी गई तो पूरे देश में दंगा हो जाएगा। तो ये गाय गोबर धर्म एक दिन हमारा देश भी समझेगा, इस उम्मीद में है। हमारी लड़ाई जारी है और उम्मीद है कि एक दिन सबको सद्बुद्धि आएगा और गाय को छोड़ के चीतों पे राजनीति हो रही है। अब मैं क्या ही कहूँ, कभी मोर पे हो जाता है, कभी तोता आ जाता है, मतलब इंसानों को छोड़कर सब पर राजनीति सब कुछ करना है। बेचारे हिरन इस चीते की राजनीति में मारे जा रहे हैं, है ना। तो बड़ा एक अच्छा सा आया था, व्यंग आता रहता है फेसबुक पे कि एक बार फिर हम लोग अंग्रेजों के हाथे मारे जा रहे, जानवरों में भी वो आ गए, है ना। पहले अंग्रेज हमको मार के गए, अब विदेश से चीते आकर हमारे भारतीय हिरणों को खा रहे हैं। तो ये राजनीति है, अब इसको हम क्या ही बोले। एक भटकाना, मुद्दों से भटकाना, ये बीजेपी को बहुत आता है। अगर आपके पेट में भूख ज़्यादा सता रही है, महंगाई ज़्यादा परेशान कर रही है, तो योगी जी मोदी जी कुछ ऐसा ही मुद्दा लेके आ जाएंगे, वो आपको मस्जिद वाला ज्ञान व्यापी मस्जिद आएगा। कुछ नहीं है तो चीता आ गए। तो मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो रही थी, अब तो मोदी जी और योगी जी के खुद के मंदिर बन रहे हैं, उनके भक्तों ने उनके मंदिर बनवा दिए हैं। यही बाकी था, यही बाकी था। अब यही अवतार बन जाएंगे, राम जी की जगह इन्हीं का मंदिर बन जाएगा। तो इन अवतारों से ऐसे ही जीतेंगे आप लोग? अवतार देखिए, किसी जब ये थे सद्दाम हुसैन थे, हिटलर थे, तो कभी ऐसा लगता था कि इनका शासन खत्म होगा। अगर यही सोच लिए होते तो श्रीलंका की ये हालत नहीं होती। योगी जी और मोदी जी भी सोच रहे हैं कि देवता बन करके हम शायद जंग जीत लेंगे, लेकिन इतने मूर्ख भी इंडिया में नहीं है। बदलाव आ रहा है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही पूरे भारत से इनको जो झोला लेके बोले थे ना कि मेरे पास कुछ नहीं, झोला लेके चल देंगे, वो स्थिति आ रही है। 2024 को आप किस तरीके से देखते हैं चुनाव आने वाले? 2024 में भाजपा बुरी तरह से हारेगी और दुर्भाग्य होगा उन राज्यों का जहां ये रह जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।